ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझे कि रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में क्या डिफरेंस है। रिफ्लेक्स एक्शन होता है क्विक एक्शन, जो एकदम से हम एक्ट करते हैं, जैसे आपने किसी गर्म तवे को छुआ तो आप तुरंत हाथ हटाते हैं, वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन है, को सोचना नहीं पड़ेगा, जब गर्म चीज से आपका हाथ लग जाएगा आप तुरंत हाथ हटाएंगे, वहां सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी वहां जो है आपका ब्रेन काम नहीं करेगा, वहां पर आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की जो हड्डी है, वहां से एक मैसेज जाता है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम यहाँ पर दिया। देखो समझो क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन को समझने के लिए ये सारा जो क्वेश्चन है ये डिजाइन किया गया। तो सब इस क्वेश्चन से हमें रिफ्लेक्स एक्शन को समझना बहुत जरूरी है। वॉकिंग तो एक सिंपल एक्टिविटी के रूप में आप जानते हैं। क्या होता है कि जब भी हम किसी गर्म चीज को छूते हैं तो एक मैसेज हमारे स्पाइनल कॉर्ड को जाता है, या किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां पर क्विक एक्शन की जरूरत है, तो एक मैसेज जाता है स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड तुरंत रिस्पॉन्स देता है कि आपको जो है अपना हाथ वहां से हटाना है, और आपके मसल्स एक्टिवेट होकर के आपका हाथ जो है वो वहां से हट जाता है, मूव कर जाता है। तो ये है रिफ्लेक्स एक्शन। हम इसको एक तरह से क्विक एक्शन भी कहते हैं, क्विक एक्शन। ये इनवॉलेंट्री एक्शन है। इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब ये आपकी इच्छा से नहीं है, ये आपकी इच्छा पे डिपेंड नहीं है, होगा ही होगा। जब ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो ये अपने आप होगा। अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं, अनैच्छिक क्रिया, हमारी इच्छा से अलग। ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्शन विच मीन्स इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन। ये किसके कंट्रोल में नहीं है, ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होता। ओनली इन्वॉल्व स्पाइनल कॉर्ड, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से। और ये रैपिड एक्शन है, क्विक एक्शन है, इसको रैपिड एक्शन भी कह सकते हैं। इट इज रैपिड, दस गिवन द इंस्टेंट रेस्पॉन्स, तुरंत रेस्पॉन्स होता है टू द स्टिमुलस। अब स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस यानी उद्दीपक। अब स्टिमुलस है यहाँ पर ये हीट, आग। जब कोई गर्म चीज को आपका हाथ लगा तो वो क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया। या कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप, जहां पर आपको जो आपको एक्टिवेट कर दे, या जिसके लिए आप कुछ रिस्पॉन्स दें, जिसकी वजह से क्रिया होती है, एक्शन होता है, उसको कहते हैं स्टिमुलस, उद्दीपक। जिसकी वजह से कोई एक्शन होता है उसी को स्टिमुलस कहा जाता है। हिंदी में आप इसको उद्दीपक कहते हैं। ठीक है, और इट इज नॉट इफेक्टेड बाई अवर थिंकिंग, ये हमारे सोचने से नहीं है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में सोचना जो है टाइम टेकिंग होता है। सोचने का जो ब्रेन का जो प्रोसेस है वो टाइम टेकिंग होता है, बट यहाँ पर एक्शन, क्विक एक्शन की जरूरत है, रैपिड एक्शन की जरूरत है। तो ऐसे एक्शन के लिए रिस्पॉन्स कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्वस सिस्टम है, सीएनएस जिसे हम बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, वॉकिंग एक वॉलेंट्री एक्शन है, सोचा समझा हुआ एक्शन है, आपकी इच्छा से होने वाली क्रिया है, वॉलेंट्री एक्शन है। इसको कौन कंट्रोल करेगा, वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है ब्रेन। जो भी हम सोचे समझे काम करते हैं उन्हें ब्रेन कंट्रोल करता है। इन्वॉल्व्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही सीएनएस के पार्ट हैं, ठीक है, पर ब्रेन का कौन से एक्शन पे वर्क करता है, ब्रेन करता है वॉलेंट्री एक्शन पे वर्क, यानी सोचे समझे जो एक्शन होते हैं। ठीक है, और जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड ये कौन से एक्शन कंट्रोल करती है, इनवॉलेंट्री एक्शंस को, यानी जो सोचे समझे हुए एक्शन नहीं होते। तो दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं वॉलेंट्री एक्शन में, पर इनवॉलेंट्री एक्शन में केवल स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बोथ आर एंड अफेक्टेड बाय आवर थिंकिंग। और ये सारे एक्शन हमारे सोचने से प्रभावित होते हैं। हम सोचें तेज चलना है, हम अपने मन में सोचते हैं तेज चलें, या जल्दी हमें कहीं पहुंचना है तो हम तेज चलने लग जाते हैं, या फिर हम किसी और सोच में डूबे होते हैं तो हम धीरे धीरे चलते हैं। तो ये जो है ये एक्शन थिंकिंग से इफेक्ट होते हैं, जबकि रिफ्लेक्स एक्शन आपके थिंकिंग से इफेक्ट नहीं होते हैं। क्लियर हो गया रिफ्लेक्स एक्शन और जो वॉलेंट्री एक्शन है, वॉकिंग, ईटीसी, इनका क्या डिफरेंस है। क्लियर है, कोई डाउट है तो कमेंट करें।